सोचो, एक छोटी सी गलती, एक मिसाइल या एक गलत डिसीजन और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के किनारे पर आ जाए। मिडल ईस्ट के डेजर्ट में शुरू हुआ टेंशन दुनिया के हर कोने को हिला सकता है। ये सिर्फ दो कंट्रीज की लड़ाई नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का गेम है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वॉर कभी रुकेगा या और बढ़ेगा? वेलकम माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। पार्ट 1, कहानी की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है एक देश से, ईरान। एक ऐसा देश जिसके पास ऑयल है, हिस्ट्री है और सबसे इंपॉर्टेंट एक पावरफुल आइडेंटिटी है। दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशन, जिसका इन्फ्लुएंस हर कॉन्टिनेंट में है। आज जो टेंशन हम देख रहे हैं वो आज का नहीं है, इसकी जड़ 40-50 साल पुरानी है। पार्ट 2, 1979, सब कुछ बदल गया। 1979, एक साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईरान अमेरिका का दोस्त से दुश्मन बन जाता है। अमेरिका पहले ईरान के किंग को सपोर्ट करता था, पर जब नए लीडर्स आए उन्होंने अमेरिका को एनिमी डिक्लेयर कर दिया। तब से डिस्ट्रस्ट, टेंशन और हॉस्टिलिटी कभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 3, प्रॉक्सी वॉर, सीधा वॉर नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका और ईरान डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर नहीं करते। वो क्या करते हैं? प्रॉक्सी वॉर, मतलब दूसरी कंट्रीज या ग्रुप्स के थ्रू लड़ते हैं। ईरान सपोर्ट करता है ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला, मिलिशिया ग्रुप्स इन इराक, और अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल, गल्फ कंट्रीज। यहां इंटर होता है एक इंपॉर्टेंट देश, इजराइल। इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट दुश्मनी है और अमेरिका इजराइल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। पार्ट 4, ऑयल, असली गेम चेंजर। अब सवाल, इतना टेंशन क्यों? आंसर सिंपल है, ऑयल। मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है और जिसके पास ऑयल का कंट्रोल उसके पास पावर। ईरान चाहता है कि वो रीजन में स्ट्रांग बने, अमेरिका चाहता है कि बैलेंस उसके कंट्रोल में रहे। यहीं से स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। पार्ट 5, न्यूक्लियर टेंशन, सबसे बड़ा डर। सबसे डेंजरस पार्ट, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान के ऊपर बार बार अक्यूज लगता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। ईरान कहता है हम सिर्फ एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। अमेरिका और उसके एलाइज कहते हैं अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से सैंक्शंस लगाए गए, ईरान की इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश की गई। पार्ट 6, 2020, एक डेंजरस मोमेंट। 2020 में एक शॉकिंग इवेंट होता है। अमेरिका एक ईरानियन जनरल को टारगेट करके मार देता है, कासिम सुलेमानी। ये इंसिडेंट दुनिया को हिला देता है। ईरान गुस्से में आकर मिसाइल अटैक करता है यूएस बेसिस पर। सबको लगता है अब फुल वॉर स्टार्ट होने वाला है, पर लास्ट मोमेंट पर दोनों साइड कंट्रोल कर लेते हैं। पार्ट 7, स्ट्रैटेजी, बैटलफील्ड का गेम। अगर वॉर होता है तो कैसे होगा? अमेरिका की स्ट्रेंथ, एडवांस टेक्नोलॉजी, एयर पावर, नेवी डोमिनेंस। ईरान की स्ट्रेंथ, ज्योग्राफी, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लोकल नॉलेज, गरिला टैक्टिक्स। ईरान सीधा वॉर नहीं करेगा, वो स्लो, स्ट्रेटेजिक और इनडायरेक्ट अटैक्स करेगा, जैसे साइबर अटैक्स, ऑयल रूट्स पर प्रेशर, मिलिशिया ग्रुप्स का यूज। पार्ट 8, हॉर्मुज स्ट्रेट, वर्ल्ड का प्रेशर पॉइंट। एक छोटी सी जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। मतलब वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगा, हर कंट्री इंपैक्ट होगी। पार्ट 9, इजराइल वर्सेस ईरान, शैडो वॉर। इजराइल और ईरान के बीच ऑलरेडी एक शैडो वॉर चल रहा है। साइबर अटैक्स, सीक्रेट मिशंस, साइंटिस्ट्स के असैसिनेशंस। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने और ईरान इजराइल को एक थ्रेट मानता है। पार्ट 10, चाइना और रशिया का रोल। अब गेम में और प्लेयर्स भी हैं, चाइना, रशिया। ये दोनों कंट्रीज ईरान के साथ डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं। अगर वॉर होता है तो ये ग्लोबल पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है। पार्ट 11, वॉर का इम्पैक्ट, कॉमन लोगों पर। वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर होता है? कॉमन पीपल। फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्यूल महंगा होता है, जॉब्स खत्म होती हैं, लाइफ अनस्टेबल हो जाती है।
ईरान के लोग ऑलरेडी सैंक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं और वॉर उनकी सिचुएशन और डिफिकल्ट बना देगा। पार्ट 12, क्या फुल वॉर पॉसिबल है? ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या यूएस और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होगा? सच ये है कि दोनों कंट्रीज पावरफुल हैं और दोनों जानते हैं कि फुल वॉर का कॉस्ट बहुत हाई होगा, इसीलिए वो डायरेक्ट वॉर अवॉइड करते हैं, पर टेंशन कभी खत्म नहीं होता। पार्ट 13, फ्यूचर, सबसे बड़ा क्वेश्चन। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक रॉन्ग कैलकुलेशन और सब कुछ चेंज हो सकता है। एंडिंग, इमोशनल एंड थॉटफुल। ये सिर्फ कंट्रीज की कहानी नहीं है, ये पावर, फियर और सर्वाइवल की कहानी है। जब लीडर्स डिसीजंस लेते हैं तो उनका इम्पैक्ट मिलियंस लोगों की लाइफ पर पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वॉर कौन जीतेगा, बल्कि ये है, क्या ह्यूमैनिटी हार जाएगी?